संसारिक है, आत्मा में शुद्ध है, पवित्र है। अब इसका जवाब तो वास्तव हमारे पास नहीं है। हम क्या आत्मा में शुद्ध है, पवित्र है, स्वच्छ है? संसार में तो सब चीजें अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब हमारे मन को भ्रष्ट करती है, जो हमारे मन को ललचाती है। हमें वो चाहिए जो हमको शायद जरूरत भी नहीं। मालूम है, एक बार मोटरसाइकिल पे राम RML क्वार्टर से जा रहा था, तो मैं क्या देख रहा हूँ, अरे ये कार जा रही है, ये कार जा रही है, ये जा रही है, और मेरा मन मर्सिडीज पे चल रहा है। अब देखो लालची में है वो किससे है, किस पे? मर्सिडीज पे। प्रभु ने बोला जिस पे चढ़ा हुआ है उसका ध्यान रख, किसी में मार मत दियो। एक दिन वैसे ही हुआ और मेरे बच्चे साथ थे, और मैंने अंशु को बोला, अरे इस मर्सिडीज को इसका मॉडल नोट कर, इसका दाम दे। ये पीछे बैठ के मेरा मजाक उड़ाती थी, बाबा मर्सिडीज क्या करोगे? भाई मैं वो भिखारी हूँ, मर्सिडीज में बैठ के मैं भीख मांगूंगा परमेश्वर से। भीख का मतलब उसमें बैठ के भी प्रार्थना करूंगा मैं। क्या आप खाली दुनिया को दिखाने के लिए करना चाहते हैं, या वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर को खाता है? एक भिखारी था पटेल नगर में, सन 67-68 में जाता था, तो एक बैठा हुआ है जवान लड़का 24 साल का, ग्रीस लगा रखी थी उसने आंखों में, अरे मैं पक्का मैं रोटी खाऊंगा। मेरे साथ एक लड़का होता पंजाब का, कहता है जनरल साहब ये अंधा नहीं है, मेरा दिमाग खराब है। कहता देखो उसने खोटी चवन्नी पहनी, कहता खोटी चवन्नी नहीं लेना। उसको बोलता है पंजाब का, कहता पाओ ही गाल तो अन्ना, कहता नहीं, उसने मना कर दिया। कहता शाम को मैं तेरे को रिक्शा में बैठा देता हूँ, फोर्स करके सिगरेट पीना जाता है? उस शख्स की भी इच्छा थी, लेकिन आज बताओ हमको यीशु ने चुना है, हमको भिखारी नहीं बनाया, हमको दानी ठहराया है। तुमको देने के लिए आज सुना गया दो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर और बढ़ाना चाहते हैं आपके भंडार को, तरह करना चाहते हैं आपको उन चीजों से जिसकी आपने कामना भी नहीं की। आपने सोचा था एक छोटा सा हिस्सा होगा, अरे प्रभु उसके और बढ़ा देगा, और बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। आज मांगे तो देने में प्रभु मैं बढ़ता जाऊं, मेरी आत्मा को तृप्त कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर कि मैं इस बात पे विश्वास करूं। क्या आपकी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, स्वच्छ है? सोचा है कभी? अरे कितने गंद सोचते हैं हम नया जन्म पाए हुए जन है, नया जन्म पाए हुए जन है। हमें बुलाया, चुना और ठहराया गया। ध्यान से सुना, मैं 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। मैं उस चश्मे के साथ पढ़ रहा हूं जिससे पढ़ना नहीं है। बेवकूफ तो हूं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी परमेश्वर ने हम कौन है? हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए, बुलाए गए, ठहराए गए जन है, स्पेशल है, यूनिक है। यह सब कुछ परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार ही हुआ है। आज आप हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहाँ हैं। मैं महसूस करता हूं कि हमें वह उद्देश्य स्पष्ट है कि परमेश्वर ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, क्यों रखा है। उसने इसलिए रखा है कि जो वो हमको दर्शा रहा है वो हम दूसरों को भी बताए, और अपने विश्वास में और आज्ञाकारिता में निपुण होते हुए उनको भी उत्साहित करें। हमारे पास कुछ जरूर है दूसरे को उत्साहित करने के लिए। तू बचपन से इतना स्मार्ट था, तब आज मैं देख रहा कितना स्मार्ट है लड़का, इसीलिए स्मार्ट मिली है इसमें। जैसे बोलो कहानी देखो, इसने मुंह बना लिया। अरे भाई तुम इस कलीसिया में, इस संसार में, इस बड़े परिवार में सबसे अलग हो। जानो इस बात को। कौन
कौन कहने के लिए तैयार है कि आप अलग हो? नितिन जी मैं तो बेकार हूं, कुछ नहीं, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। फिर नहीं बोलोगे तुम, देर स्मार्ट है तुम एकदम। हाँ, ये मुस्कुराते हुए। तो ये उद्देश्य हमें स्पष्ट रहना चाहिए। यदि ये उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो परमेश्वर के वचन में खोजें, ढूंढें और परमेश्वर से मदद मांगे। वो आपको, आपके लिए जो उसका उद्देश्य है, जो योजना है, वो स्पष्ट करेगा, क्योंकि वह अपने वचन का पक्का और सच्चा है। यूहन्ना 17 का 17 से 19 पे पढ़ेगा। यूहन्ना 17 का 17 से 19। यह सच है कि ऐसे मसीह क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भय नहीं है। ऐसे हैं, हम में से कई ऐसे हैं, परमेश्वर के प्रति बस फॉर्मेलिटी है, भय नहीं है, उसका आदर नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, आदर का भय नहीं है, जिसको रेवरेंशियल फियर बोलते हैं। सच में वो डर जो आदर का डर है, दंड का डर नहीं, वो रेवरेंशियल नहीं है। अरे नहीं मान लो तो दंड मिलेगा, तो सांसारिक है। उन्हें लगता है कि जो उनके जीवन का रवैया और तौर तरीका है वह उसके तरह जीने के लिए स्वतंत्र है। उनका रवैया परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो स्वतंत्र है जैसे मर्जी जिए। आज बात हो कभी कभी बताओ मेरा जीवन मैं जैसे मर्जी जीऊं, तुमको क्या ले रहे हैं? तो बातें करते हैं। हम लोग सब खरीदे गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, एक दाम चुकाया गया हमारे लिए। हम खास हैं, हम अपने नहीं हैं, हम यीशु मसीह के हैं। क्या हम इस बात को जानते हैं? यदि उसके हैं तो फिर उसकी इच्छा को पूरा करेगा। हमारे लिए स्पष्ट रीजन ये है कि जब हम उसके हैं तो उसकी इच्छा को जाने, उसकी इच्छा को समझे, उसकी इच्छा को पूरा करें। यदि मैं धर्म की फैक्ट्री में नौकर है, मैं क्या करें? बात लाल झंडा लेके बैठा है, जितनी तनख्वाह उतना कर, बोले हमें नालायक, मेरे पास कुछ आएगा तो तुमको मिलेगा है। यदि मैं सच में ही यीशु मसीह का हूं या जिस भी संसारिक स्वामी के अंतर्गत हूं, तो मैं आज्ञाकारिता, विश्वास और ईमानदारी से काम करूं, जो परमेश्वर कहता वही करूं, दिखावे के लिए नहीं, लेकिन वचन की सिधाई के द्वारा, वचन की सच्चाई के द्वारा। कैन से आज एक बात कहूंगा, हम अपना जीवन जैसे मर्जी जिए खतरनाक है। शैली बेटा जवान होके अपने हिसाब से जीवन जीने का मजा अलग है। जैसे मर्जी जिए, जवान बच्चे है बेटा, कितना अच्छा लगता है। मार्केट में चले जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। देखो आप लोग कितने शादी अटेंड करते हैं? शादी किस किसने अटेंड की है? यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसने शादी में रह गया हो। अपनी माएं अपनी बेटियों को शादी में क्यों तैयार करके ले जाती है? सुनो, अरे बेटा अच्छा तैयार होकर चलो। क्यों ले जाती है तैयार होके? अरे ताकि कोई उन्हें देखे तो उनके पीछे किसकी बेटी है, मंत्री रिश्ते के बाद चले। लेकिन तैयार होकर वो मम्मा के पास जाते हैं, लड़की क्या करिए वहां देख रही है, अरे वहां जाके देख रही है, ये कहा है किसको देख रही है? दूल्हे को। और दूल्हा बड़ा स्मार्ट है, दूल्हा बहुत स्मार्ट है। तो मम्मा बोलते, मम्मा बोलती अभी तक तो बट भी थी अपने चेले के साथ। हाँ क्या है? ऐसा दूल्हा चाहिए मुझे, मेरे को भी ऐसे चाहिए। आज एक बात करो, हमें क्या चाहिए? हमारी माँ को पहले से पता था, तैयार करके ले गए ताकि वहां तुम्हें देखे, तुम किसको देखो? अरे परमेश्वर के हाथ में तो अपनी इच्छा हो, वो पूरा करेगा। उसको पूरा करना आता है कैसे, कब, कहां? हम भूल जाते हैं, हम अपने दिमाग के घोड़े हो जाते हैं और अपने सोच के हिसाब से चलते हैं। कमिट योर वेज टू द लॉर्ड, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पे भरोसा रख, वो पूरा करेगा। हम
हमें कभी ये क्या कि हम इंतजार नहीं कर सकते, बाहर नहीं जोड़ सकते, थोड़ा इंतजार और प्रार्थना में लोगे। जब हमने एक बार प्रार्थना करते हो क्या हम धन्यवाद ही का वरदान चाहते हैं परमेश्वर को? नहीं, कुर 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 बात नहीं साथ पास का मेरी प्रार्थना सुनी तो हम की कह रहे हैं तेरे बारे में असलियत तू जानता है, मैं थोड़ी जानता हूं। हम बाइबल इस बात बारे में साफ है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का वरदान मिला, ही का नहीं है। और परम प्रधान की उसकी मदद पूरी करके कहता संकट के दिन में मुझे बोला मैं तुझे सुनाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50 का 14-15। अरे वचन कितना साफ है, क्या हम उसके हृदय को जानते हैं? अच्छा यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन न जीकर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे तो ये खतरनाक बात है, ये सही नहीं है एक मसीह के लिए। यदि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास हृदय की शुद्धता होनी चाहिए। हृदय की शुद्धता ये कौन सी दवाई जो शुद्ध कर रहे हो? दुख देता है कोई है ऐसी चीज हृदय को शुद्ध करे, मन को तिरतर कुछ नहीं। कोई बाजार में ऐसा सिरप नहीं मिलता है, डेक्सोरेंस नहीं। क्यों? आपको अवश्य ही अपने पूरे मन से मसीह में सच्ची पवित्रता के स्वभाव के अनुसार जीना चाहिए। भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा मैं पवित्र जीवन जीऊं? सबसे बड़ा पाप का द्वार कौन है? कौन है पाप का द्वार? पाप कहां से घुसता है आपके शरीर में? आंखों के द्वारा। आईज आर द गेटवे फॉर सिन। आंखें पाप का द्वार है। देख दिया दौड़ रहे भाई, कितनी अच्छी बीवी है, देखो दूसरी बीवी देख के अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगा, प्यार भी करते रहना। यही कह रहा हूं मैं, आंख का पाप का द्वार है जो परमेश्वर ने आपको दिया सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है। आज जाके माफी मांगना, यदि परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगी, नहीं प्रभु जो तूने मुझे दिया पाप सबसे उत्तम दिया, सबसे उत्तम सर्वोत्तम होते, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या हम धन्यवाद देते हैं जो माँ बाप हमें दिए, जो बच्चे हमें दिए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या हम माँ बाप होकर उन पर आशीष के वचन को बोलते हैं? क्या बच्चे होकर अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं? हम तो वो प्रार्थना करते हैं जो हमें चाहिए, रोजाना में जो चाहिए, जो हमारा नहीं हो रहा वो हमारे लिए प्रार्थना, मेरे लिए लड़का ढूंढ दो, है नहीं? अच्छा लड़का चाहिए, हाँ तो बोल। अब देखो अंदर है घर भाषा कुछ करो ना, कुछ कराओ। अभी हम मनुष्य से आशा कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आज एक बात बोलूं, एक बात के हाथ में जोड़ूंगा, तेरी इंतजार करूंगी, तुझे धन्यवाद ही का वरदान चाहती होगी, वो करेगा। उसके आगे प्रार्थना सुन ली है, याद रख इस बात को। मालूम है जब आप परमेश्वर के निकट में आते हैं, शुद्ध होना चाहते हैं, तो आपको समर्पण और आज्ञाकारिता का को थामे रहना होगा। मैंने यहोशू का शायद पिछली बार उदाहरण दिया था। यहोशू को परमेश्वर ने स्वयं कहा, अपने मुंह से यहोशू से बात करते हुए कहा। हम देख रहे हैं इसमें यहोशू 3:5 में हमने कुछ अनोखा पढ़ा, जो यहोशू ने इस्राएल के बच्चों से कहा, तुम अपने आप को शुद्ध पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। यहोशू बोल रहा है प्रजा को, कहते अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र। किसके द्वारा पवित्र करेंगे? उसके वचन के द्वारा, माफी मांगने के द्वारा, माफ करने के द्वारा पवित्र करो। कहता यहोवा कल तुम्हारे मध्य में कुछ आश्चर्य कर्म करेगा। यहोशू ने कभी नहीं सोचा प्रभु से कहेगा तेरे सामने वो जीवन भर ठहर नहीं पाएगा। 1:5 यहोशू 1:5 जीवन भर तेरे सामने वो ठहर नहीं पाएगा। परमेश्वर के मुख से सुन रहा है वो, जीवन भर तेरे सामने वो ठहर नहीं पाएगा। अरे आप यहोशू की पीढ़ी हो, यहोशू की पीढ़ी, कितनी मर्जी गलतियां हो जाए, कितने मर्जी हम पाप में हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमें उनमें से निकालने में सामर्थ्य है जब हम समर्पित और आज्ञाकारी करते हैं। कैसे यदि परमेश्वर यहोशू के साथ कर सकता है, मेरे साथ भी करेगा, तुम्हारे साथ भी करेगा।
जानो कि यहोशू ने पवित्र करने की सामर्थ को समझा। यहोशू ने पवित्र करने की सामर्थ को समझा, अपने आप को गलत वस्तुओं से दूर करने की सामर्थ को समझा। दोनों चीजों को समझा, गलत वस्तुओं से दूर रखने की सामर्थ को समझा और अपने आप को पवित्र करने की सामर्थ को समझा। दोनों चीजें समझी उसने। हमें परमात्मा जो दोनों चीजें हैं, मैं दूसरे के सर पे हाथ रखूं जगह हो जाए और फिर मैं दूसरा को गलत नजर देखूं, दोनों चीजें होती हैं। एक चुनाव करना होगा, या तो आप प्रभु के साथ हो जाओ या संसार के साथ हो जाओ। मालूम है रशिया में, आपको शायद नहीं मालूम, उनका जो गर्मी का सीजन या वैसा सीजन आता है ना, उसमें टेम्परेचर 15-16 रहता है। 15-16 बड़ा अच्छा, मतलब एक जिसको बसंत ऋतु कहते हैं उसकी। और लोग जो कपड़े पहनते हैं ना, पतले बलबल जैसे, वहां के लोग बड़े सुंदर हैं, सुंदर है। और लेडीज ने ड्रेस पहन रखी और लोग देख रहे हैं और भाई उनके दिमाग खड़े खराब हुए। एक परमेश्वर का दास कह रहा है मैं आंखों को ऊपर पट्टी बांध दूंगा और इनकी ओर देखूंगा भी नहीं। कहां है हमारे पास वो सामर्थ, हम आंखों के आगे पट्टी बांध ले? कहां है हमारे पास सामर्थ? हम तो आपके चश्मे का नंबर बढ़ाकर ध्यान से देखना चाहते हैं। प्लीज आज अपने आप को पवित्र करो, स्वच्छ करो, शुद्ध करो, ताकि परमेश्वर आपके अंदर आश्चर्य कर्म करे। क्योंकि यहोशू को इस सामर्थ का मालूम हुआ, हमको भी मालूम है। अपने दिमाग और अपने जीवन को शुद्ध करने की सामर्थ को उसने समझ लिया। आप परमेश्वर के बर्तन हैं, उसके हाथ की रचना है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा उसके साथ सहभागिता करने के लिए शुद्ध किए गए हैं। सहभागिता के द्वारा शुद्ध किए गए हैं आप देखिए, यीशु मसीह का मांस और उसके लहू के द्वारा जब आप में जाता है तो आप शुद्ध हो जाते हैं। आप शुद्ध किए गए हैं संगति के द्वारा। आपको याद रहना चाहिए, स्मरण करो। कहता उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब आपको दिखता है कि मेरे से ठीक सोचा नहीं जा रहा, मैं गलत कर रहा हूं, तो परमेश्वर को याद करो, प्रभु मेरी सोच को बदलने में मेरी मदद कर। मैं अपने आप को पाक और पवित्र रखूं, ताकि तू जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे मुझे बुलाए और इस्तेमाल करे। आप लगातार अपवित्रता में रहेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएंगे। आपको मालूम है, आपका पार दीवार बन जाता है परमेश्वर और आपके बीच में। आप ना परमेश्वर देख पाते हो, ना उसको महसूस कर पाते हो, ना ही आपके द्वारा कार्य करता है। आप यदि कोई बात भी करते हो तो दीवार से लौट के वापस आ जाती है प्रार्थना। लेकिन जब आप जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी भी जाती है और ग्रहण योग्य भी होती है। कैसे अपने गलत रवैये और संसारिक तरीकों के द्वारा उस सहभागिता को खतरे में न डालें। आप जो सहभागिता करते हैं गलत विचार के द्वारा, गलत तौर तरीकों के द्वारा, रवैये के द्वारा, उसको खतरे में न डालें। दूसरा कुरिन्थियों 13:5, दूसरा कुरिन्थियों 13:5। आज हमारा जो अनुमान है, हम कैसे आत्मा में पवित्र रहें, आत्मिक पवित्रता, मैं कहूंगा कि आत्मा की शुद्धता बहुत जरूरी है। जरूरी बात नहीं है कि 55 साल से 60 साल से ऊपर होने पर भी आप प्रभु में आप आ गया, मतलब मैंने कर लिया, तब तक वो आदत लग जाती है। सुबह एक 2-3 बुजुर्ग थे मेरे जैसे, आनंद जैसे, और कौन बुढ़ा कौन हमारा बुढ़ा राम भाई जैसे, आयशा कलाम जैसे, रेजी बहन जैसे, रोज बहन जैसे। तो हम सब क्या करते हैं, बचपन में हमने जो सीखा माँ बाप से और जो बड़ों से सीखा, हमको एक चीज नजर में आती है, बोला कल के लिए जरूर बचा के रखो, थोड़ा सा गलत समय आया तो आप उसको संभाल सको। किसी ने तो समझा 20% बचाओ, किसी ने समझ लिया 80% बचाओ। अब जो 80% बचा रहा था, 80 दूसरे बचा, हासिल क्या करोगे? कहता है बुढ़ापे में जूस और सूप पीऊंगा, मौज करूंगा।
80 साल का हो गया तो पास्टर दूसरा सूख चल रहा है, कह रहे यार अब खर्च करने की आदत ही नहीं रही, खर्च करने की आदत ही नहीं रही। तो भाई कहाँ खर्च करोगे? मेरे कहने का अर्थ है कि हम परमेश्वर के वचन के संतुलन में रहे। भाई सारी जिंदगी बचाते रहे, बुढ़ापे में जूस पिएंगे, उसके बाद पेट में जूस को एक्सेप्ट नहीं करता है और आदत भी नहीं है, पैसे खर्चे 40 रुपए का जूस, अरे कोई फ्री नहीं पिला रहा, आज कोई संगीत भी नहीं देगा। सब कुछ मिलेगा, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाओ, अपने मन को लगाओ, अपनी केंद्र बिंदु को परमेश्वर बना के रखो। और वचन के संग परमेश्वर ने भी यदि बचाने के लिए कहा तो 20 से 30% है, आपको मालूम हो तो। लेकिन एक बात कहूंगा, क्या हम पहले परमेश्वर कहना मान रहे हैं या अपने बचत को देख रहे हैं या अपने खर्चों को देख रहे हैं? पहले उसका कहना माने, वो करेगा जो आपकी समझ के बाहर है, वो चमत्कार करेगा, वो चमत्कार करने के लिए तैयार है। उसे कहा ना अपने आप को शुद्ध करो, कल परमेश्वर यहोवा तुम्हारे मध्य में चमत्कार करेगा, दिखाएगा। क्या कहना देना बात दूसरा करो क्यों? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो, विश्वास में हो तो आप प्रभु का वचन मान रहे हो, विश्वास में नहीं हो तो प्रभु का वचन नहीं मान रहे, फिर तो अपने सवलों तो समझौते के अनुसार जी रहे। अपने आप को पढ़ो, एक बार जांचो अपने अंदर। हमें मालूम पड़ेगा हम गलत नहीं है, बिल्कुल मालूम पड़ता है, सच है ना, मालूम पड़ता है गलत है, मालूम पड़ता है ना, सानू पता रहता है लेकिन गलत है, सच बात विधि उत्तर। हमें संसार की सारी चीजें नहीं सुंदर दिखती है, बड़ी चीज दिखती है। क्या सारी सुंदर चीजें तेरे लिए देव? सारी सुंदर चीजें तेरे लिए है, गलत है? सीमा तेरे लिए खाली, साड़ी कैसे तेरे लिए? जी हाँ मेरे चीजें ठीक है। अब तेरे लिए सुंदर चीज क्या है वो मेरे दिमाग को नहीं मालूम, लेकिन एक चीज जरूर है जो हम सोचते हैं, सभी का सोचना यही क्या है। लेकिन एक बात कहूंगा, परमेश्वर की आज्ञा मानने से उत्तम कुछ नहीं। इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं जब आप उसका कहना मानते हैं, जब आप बढ़ोतरी को देखते हैं, जब आप परमेश्वर के चरण को देखते हैं, उसके चमत्कारों को देखते हैं, आप खुश हो जाते हैं। प्रभु मैं तेरे साथ ठीक रहूंगा, लगा रहूंगा, तेरी आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए तूने मुझे सामर्थ्य बख्शी है। हम क्या कहते हैं प्रभु के लिए ऐसा कर, कभी नहीं करेगा, बता रहा हूं। यीशु मसीह क्या था? सब पूरा हुआ, खत्म हुआ, सब कुछ हो गया, उसने कर दिया और हम उस संपन्नता को समझ नहीं पा रहे। क्या हम समझ पा रहे हैं? उसने सब कुछ कर दिया मेरे लिए, तो फिर तो हमें ये कहना प्रभु तूने कर दिया है, तूने दे दिया है, हम इसे विश्वास में गहन कर चुके हैं। आपके पास अंगीकार क्या है? परिस्थिति के अनुसार है या परमेश्वर के वचन के संतुलन में आपका अंगीकार? बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे अपने आप को जांचो, कोई आपको परख नहीं सकता, केवल आप आपके बारे में सच्चाई को केवल आप जानते हैं, नो वन एल्स नोस। क्या सच्चाई को कोई और जानता है? मैं शोभा की सच्चाई को जानता हूं, मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है, कितनी मस्त हो गई, कहां पहुंची है? क्या तेरे बारे में मैं सच्चाई को जानता हूं? नहीं, खाली मीरा जानती है। किसकी सच्चाई को मैं जानता हूं? हम सब अपनी सच्चाई को या अपनी अपवित्रता को, पवित्रता को, अपने रिश्ते को हम जानते हैं। केवल हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को धोखा दे रहे, लेकिन हम मेरा संसार को धोखा दे दिया। लेकिन असलियत में हम अपने आप को धोखा दे रहे जब हम सच्चाई को नहीं मान रहे। मेरी बात को समझ रहे? हम अपने आप को परखें, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, बाकी सबसे झूठ बोल सकते हैं। क्या जानते हैं आप इस बात को, इस सच्चाई को जानते हैं कि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, बाकी सबसे बोल सकते हैं। दूसरा इतिहास 7 का 15 और 16 इस बात को पक्का करता है। हमेशा वचन को इस्तेमाल कीजिए, वचन को इस्तेमाल कीजिए, वचन का इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी बात करनी है तो परमेश्वर के साथ वचन के द्वारा अपनी प्रार्थना विनती भी वचन के आधार पर ही होनी चाहिए। आपकी अपने आप को शुद्ध करने और जांचने के लिए क्या करना होगा? आपको
आपको आज्ञाकारिता, you have to obey and you have to believe. आपको विश्वास करना है और आज्ञा करनी है। आप शुद्ध हो कैसे होंगे? वचन आपके अंदर क्या दवा की तरह, नेक्सोजन की तरह डाल देंगे हम? नहीं, आप जब उस वचन को जानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और उसको मानेंगे, उसके आज्ञाकारिता के साथ चलेंगे, तो आप शुद्ध होते जाएंगे। इसका मतलब आधार क्या है? वचन। वचन ही केवल आपको शुद्ध कर सकता है, पवित्र रख सकता है, आपको स्वच्छ रख सकता है। दूसरा तिमोथियस 2:21, दूसरा तिमोथियस 2:21, दूसरा तिमोथियस 2:21। यस बेटा, एक हाँ। यदि कोई अपने काम को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वो स्वामी के हाथ में अच्छे बर्तन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमको चाहता है हम पवित्र हो, शुद्ध हो, वो आदर का बर्तन बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है हमें। मैं समझता हूँ कि क्या आप हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर से सामर्थ, चरण, शांति और आनंद को अनुभव करना चाहते हैं? हमेशा चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की सामर्थ को, शांति को अनुभव करूं? तो अपने आप को आत्मा की शुद्धता में रखिए, अपने आप को आत्मिक रूप से शुद्ध रखिए, उसके वचन को जानने के द्वारा, उसके वचन पे आज्ञाकारिता के चलने के द्वारा। मेरे बात को समझ रहे हैं? जानना विश्वास में लाएगा और आज्ञाकारिता आपको पवित्र करने में सामर्थ्य देगी। आपको मैं कहूँगा कि बाय बिलीविंग एंड ओबेइंग वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर विश्वास के द्वारा और आज्ञाकारिता के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध और आदर का बर्तन बना के रखे रह सकते हैं और परमेश्वर हमें तब इस्तेमाल करेगा। वो तो पवित्र बर्तनों को इस्तेमाल करता रहेगा। आमीन। वचन के प्रति विश्वास करते हुए आज्ञाकारी होने के द्वारा। मालूम है कि यहाँ पर अभी पहला शमूएल 15:22-23 पढ़ो। पहला शमूएल 15:22-23 और यशायाह 1:19। पहला शमूएल 15:22-23 में क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न होता है या आज्ञाकारिता से? आज्ञाकारिता से। यहाँ 1:19 में यशायाह बोलता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, परमेश्वर आपके ऊपर चुनाव छोड़ रहा है। भाई जितने मर्जी कहता है, जितने मर्जी तकेगा उधर मस्ती मनाते मैं खा लिया, यहाँ कह रहा है जहां मर्जी जा, लेकिन यदि जिस तरफ आएगा, यदि आज्ञाकारिता हो जाएगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। क्या बोले? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, और ना मानो और बलवा करो। अगला सेंटेंस कोई लेना नहीं चाहता, कह रहा तलवार से मारे जाओगे। वो तलवार क्या है? बीमारी, परेशानी, डिप्रेशन, तनाव, कमी, घटी, वो तलवार है। हम तलवार को देख रहे हैं। आज परमेश्वर एक बात को कह रहा है कि पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, आत्मा में शुद्ध हो। जो सुन लिया, जिसको समझ लिया, उस पर आज्ञाकारिता से चलो, ताकि तुम पवित्र बर्तन के लायक तैयार हो गए हो और परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल हो। हमें अच्छा लग रहा है, गलत जीवन को मत जियो, अपने आप को सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक तौर तरीकों में मत उलझाओ। मैं एक परिवार, मैं जब मैसेज तैयार कर रहा था, एक परिवार मेरी आंखों के सामने आया। मैं नहीं प्रभु, यदि तूने इस दास को, इस परिवार को सामने दर्शाया तो इस परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ। विनती करता हूँ प्रभु कि तेरी करुणा इन पर बनी रहे, क्योंकि जानबूझकर हम हेरा फेरियों और चाल चलन और ऐसे काम करते हैं जो कि बिल्कुल प्रभु के वचन के विरुद्ध है, तो हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन आप परमेश्वर के दास हैं, आपको दिख रहा है तो आप प्रार्थना नहीं करें तो आप बहुत बड़े पापी हैं। आपके पास बोझ रहना चाहिए। मैं बात बोलूं,
जब आप अपने काम के लिए आपके पास, अपने मिलने के लिए आपके पास विश्वास नहीं है, दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करोगे तुम? अपने लिए आपके पास विश्वास नहीं है। सीमा मेरी बात समझ रहे हो ना? अपने लिए विश्वास होना चाहिए। नहीं प्रभु तूने ऐसे किया, यहाँ किया, वचन के अनुसार प्रभु को कोट करो, एक वकील बन जाओ। प्रभु यहाँ तुमने ये कहा और मैं तेरी आज्ञा का पालन कर रही हूँ, करती हूँ, प्रभु करती रहूंगी। परमेश्वर को भाता है जब कहता है, परमेश्वर कहता है पुट मी टू रिमेम्बरेंस, मुझे याद दिलाओ मैंने कहा है। जब आप उसको याद दिलाते हैं तो उसका भाता कि मेरे बच्चे का मेरा वचन और मेरा वादा, मेरी वाचा स्मरण है, याद है। यही परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है। पवित्र शास्त्र कहता है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। सोल्जर, एक सिपाही जो बॉर्डर में है, क्या उसको घर की फिक्र होती है? नहीं, उस समय तो उसके हाथ में बंदूक होते बस सामने देने मारना, उसका फोकस क्लियर है। उसका मन, हृदय व आत्मा केवल युद्ध पर केंद्रित रहते हैं, लड़ाई पर केंद्रित रहते हैं। हमारा दिमाग हर समय भटकता रहता है। एकदम यहाँ से जर्मनी से इंग्लैंड और कहाँ से वापस आ गए, डॉक्टरी करके वापस आ गए, हाथ रहे, अरे तेरा बेटा डॉक्टर बन गया, ये अभी तो एक दिन होता है, ये 12वीं पास की थी, हम तो डॉक्टर बन के वापस आ गए, गले में हाथ रहे। कितना तेज रफ्तार से हमारे दिमाग के घोड़े भागते हैं। टिके हम परमेश्वर के वचन पर टिके। सच जानो मानो कि आप सुसमाचार के द्वारा संसार से अलग किए गए हो। आप सुसमाचार के द्वारा संसार से अलग किए गए हो। परमेश्वर ने जब आपको कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो सारे जगत के लोगों में, उन्हें चेला बनाओ, इसके द्वारा परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया, उनको सुसमाचार देने के लिए बोला गया। किंतु आपको अपने अंदर से निकालना होगा, अपने दिमाग से, आत्मा की अशुद्धता को निकालना होगा। यह होना शुरू हो जाता है जब आप वचन के अधिकार में चलते हैं, वचन के अधिकार में चलते हैं। मेरी बात को समझना, क्या वचन मेरा अधिकारी है? सबसे बड़ा अधिकारी वचन है। मालूम संसार का मेरी नजर में सबसे प्रिय प्रचारकर्ता कौन था? एनीवन? संसार का सबसे मुख्य प्रचारकर्ता अभी तक बिली ग्रैहम। कौन था? बिली ग्रैहम। अभी भी आप सुन लो, वो बोल रहा है तो वचन में कहीं भी ब्रेक या कहीं कुछ नहीं। परमेश्वर ने उसको कितना लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया। मालूम परमेश्वर का एक दिन टीवी पर अपने घर में, पुराने घर में बैठा देख रहा था, इतना क्लियर वचन आ रहा है। बिली ग्रैहम था। बिली ग्रैहम को बाइबल पढ़ते हुए एक पैराग्राफ आ गया और वो पैराग्राफ साफ नहीं था, क्लियर नहीं था। क्यों ऐसा? उसके मन में 10 भ्रम थे। बिली ग्रैहम ओपन में आ गया, बाहर घर के बाहर अपने बड़े बरामदे में, मैं कहूँगा कि पिछले लॉन में, और आकर घुटनों पे आ गया। वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसे क्या कहा? आज के बाद तेरा वचन ही मुझ पर अधिकार करेगा और मैं उसकी आज्ञाकारिता में बना रहूंगा। बिली ग्रैहम ने कहा, कह रहे उसकी बुक का लिखने वाला कह रहा है उस दिन के बाद का जीवन वैसा नहीं रहा। उसकी सभा में लाखों लोग थे, लाख नहीं लाखों। आज एक बात बोलो, परमेश्वर ने बिली ग्रैहम को रचा, परमेश्वर ने आपको रचा। वो पक्षपात नहीं करता, किसी पे फर्क नहीं रखता, वो आपको भी वैसा ही इस्तेमाल करेगा। आप एक बार वचन के अधिकार में आ जाओ, वचन की प्रति आज्ञाकारी हो जाओ, अपने आप को समर्पित करो। वचन ही मेरा अधिकार, वचन ही मेरा अधिकारी रहेगा। तो मुझको भी आदेश लेना तो इससे वचन से कैन यू से आमेन विद मी? पवित्र आत्मा के निर्देशन के लिए अपने आप को समर्पित करो। पवित्र आत्मा के निर्देशन के लिए, पवित्र आत्मा वचन है। मैंने पिछली बार पढ़ा यूहन्ना 6:63 में कहता है जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूँ, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ, वे आत्मा है और जीवन है। हम इस बात को जाने, हम अपने आप को समर्पित करें। क्या हम समर्पित कर रहे हैं, करेंगे? क्या हम समर्पित करते हैं आज कि प्रभु मैं बिना शर्त के आज अपने आप को समर्पित करता हूं? क्या करता हूं? समर्पित करता हूं। यदि समर्पित करते हैं हम आज,
तो हम आमीन कह सकते हैं प्रभु। जब हम समर्पण में हैं तो हम ये बात कह रहे हैं कि हम तेरा काम मानेंगे, तेरे कहे पर चलेंगे। ये बात परमेश्वर चाहता है हमसे, और आज आपने यदि कही अपने हृदय से तो जान लो कि जो भला कार्य उसने आज शुरू किया है वो उसे संपन्न करेगा, उसे सफलता पर लेकर चल रहा है। उसने वो यात्रा तय कर दी आपके लिए, आमीन। क्योंकि आपने उसकी बात को सुना और उसको मानने के लिए आप समर्पित हो गए, आप वचनबद्ध हो गए, आप आत्मिक रूप से पवित्र हो गए, स्वच्छ हो गए, शुद्ध हो गए, तो आप एक अच्छे बर्तन हो। अब आप परमेश्वर के हाथों में अच्छे बर्तन के लिए इस्तेमाल किए जाओगे, अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल किए जाओगे। आइए सब खड़े हो गए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम देखते हैं ये मेरे लिए संभव नहीं, सब कुछ संभव है। All things are possible for those who believe। कहता विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप कोई निराले नहीं है जो आपके अंदर बुरा है, सब कुछ पहले ही हो चुका है। लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं कि तुम समर्पित करते हो तो मैं आज तुमको अपने हाथों में अच्छे औजार की तरह इस्तेमाल करूंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इन बच्चों पर नजर की है, इस बड़े परिवार पर नजर की है, जिन जिन परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन पर नजर नहीं किया प्रभु। आज तूने इनके सर पे हाथ रखा है और आगे पीछे घेर लिया है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करें और तेरे हाथों में अच्छे बर्तनों की तरह इस्तेमाल किए जाए। हम इनके अंदर, इनके द्वारा, इनके परिवारों में, इनके घरानों में तेरी महिमा को देखते हैं। आज तेरा दास आशीष के वचन को, बरकत के वचन को, चंगाई को, तेरी भलाई, तेरी करुणा को, तेरी हरदम उपलब्ध सहायता के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है। आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं कि तेरे हमारी विनती सुनी और इन परिवारों को आशीष किया। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे तरफ छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूंगा एक गीत मैं तेरे बात के साथ मान कर तेरी बात, क्योंकि जब हमने वादा किया तेरे गीत गाए। ओके, प्रभु तुझको इन शब्दों के साथ, इस गीत के साथ, इस भजन के साथ, इस कमिटमेंट के साथ प्रभु आज तुझसे वादा करते हम तेरा काम मानेंगे, तेरे कहे पे सुनेंगे, तेरे बात के साथ तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन के अंदर बढ़ने के लिए पर्याप्त है। हम इन बच्चों के अंदर, इन बच्चों के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। आप सबको बताएं
आगे, कि पिता परमेश्वर इनके इसी तरह से अपने आशीष के हाथ को बढ़ाए रखना, इनको इसी तरह से तंदुरुस्त रखना, इनको हमेशा से पिता परमेश्वर दूसरे लोगों को वचन देने के लिए प्रभावित रखना, और पिता परमेश्वर इनके जीवन से पिता परमेश्वर और सोल्स को बचाने की शक्ति और सामर्थ मांगता। पिता परमेश्वर जो इन्होंने इतना बड़ा परिवार बनाया, पिता परमेश्वर उस परिवार के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, इनके बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं, इनके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हर जगह में तेरे नाम से खड़े हैं पिता परमेश्वर, आप उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इस 21 साल पिता परमेश्वर आपने इन्हें संभाला, आप आने वाले समय में भी अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में संभाले रखेंगे। इनको हर जगह पर पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरा वचन, तेरी अगुवाई और पिता परमेश्वर तेरी राह पिता परमेश्वर और तेरी वचन के द्वारा पिता परमेश्वर के हर कार्य को करने की शक्ति और सामर्थ्य पाएंगे। पिता परमेश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने पासवा के लिए, और मानते हैं पिता परमेश्वर कि जिस तरह से आपने अभी तक संभाला है ऐसे ही हम इस दुआ को तेरे पवित्र बेटी यीशु मसीह के नाम से।